इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। तुमने तो जान निकाल दी थी मेरी। इतनी आसानी से मैं तुम्हें मरने थोड़ी दूंगा। सारे कमरों की तलाशी लो। अरे पकड़ो उनको। जगत ठाकुर जो कहता है वो करके दिखाता है। सोनल कहाँ है? अपने कमरे में है। इस करम जली ने हमारी पगड़ी उछालने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। पंडित जी से कहो इसके लिए कोई लड़का ढूंढे ताकि ये बला जल्द से जल्द टले। जी बाबूजी। बेटा, सोनल, रोना बंद कर बेटा। देख, पूरा चेहरा खराब हो गया है। अम्मा, लड़के वाले आ गए हैं, जल्दी करो। हाँ बस। रो क्यों रही? रोना बंद कर वरना। प्रदीप, बस कर बेटा। जब जख्म आत्मा पर लगते हैं ना तो आंसू नहीं रुकते। इसका रोना बंद कराओ और इसको बाहर लेकर आओ। इस बार ग्राम प्रधानी का चुनाव हमारे सुपुत्र लड़ेंगे। हम इस बार एमएलए का चुनाव लड़ेंगे। वैसे आपकी बिटिया कहाँ है? लो, सोनल आ गई।
बेटा कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो। जी, वैसे आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? तुम्हारी आंखों में आंसू। तुम रो रही हो? नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। एक्चुअली एग्जाम में फेल हो गई है। जब पढ़ने लिखने का समय था तो मस्ती मजाक कर रही थी और अब रो रही है। अरे भाई, इतने बड़े घर की बेटी है तो पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? बेटा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे नवीन की आखिरी निशानी है। तुम मैं पक्का कोई सपना देख रही हूँ, है ना? मैं कोई सपना नहीं, मेरी जान, मैं हकीकत हूँ। तुम पागल हो? तुम यहाँ कैसे आए? सच्चे आशिकों को आज तक कोई रोक पाया है क्या? तुम्हारी विंडो से आया हूँ। और हाँ, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया ना तो हम दोनों मारे जाएंगे। वैसे क्या फिल्मी मौत होगी ना हमारी? हम एक दिन मर जाएंगे, तुम पे मरते मर। यहाँ जान पे बनाई है और तुम्हें मजाक सोच रहा है। मैंने शाम से कितने फोन किए तुमको, तुमने एक भी फोन का आंसर नहीं किया। क्यों? पिया ने हमारा फोन छीन लिया है। लगा ही था, पर कोई नहीं, मैं कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। लो, एक सेकंड, पर इसे उस साले से बचा के रखना यार। सोनल, सोनल दरवाजा खोलो। तुम जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। तुम्हारा भाई आ गया। बाय, कल मिलते हैं, ठीक है? सोनल, अंदर कौन था? कोई भी नहीं भैया। तो ये आवाज कैसी आ रही थी? वो आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। हट। वैसे भी मेरे रहते वो चूहा इस घर में आ नहीं सकता। मुझ पर हंसती है? तू लड़की है, अपनी हद में रह। उस नवीन से मिलना बंद कर दे, वरना तुम दोनों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। रुको।
कहाँ जा रही हो? भैया कॉलेज जा रही हूँ, आज एग्जाम है। तुम कहीं नहीं जाओगी। आज से ये सब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद। क्या हो रहा है यहाँ पे? अम्मा भैया हमें कॉलेज जाने नहीं दे रहे, बोलो ना इन्हें। अम्मा तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगी। अम्मा आज आखिरी एग्जाम है, उसके बाद हम पढ़ाई छोड़ देंगे, बोलो ना भैया को। हाँ बउआ, जाने दे इसे, 3 घंटे की ही बात है, आ जाएगी। कैसी है? ठीक हूँ। ये ज्योति, अगर हमें पता चला ना कि सोनल नवीन से मिलती है तो सबसे पहले हम तुम्हारा खून कर देंगे। चल ज्योति। सॉरी ज्योति, हमारी वजह से न जाने तुम्हें क्या क्या सुनना पड़ता है। तुम्हारे घर से दबाव बढ़ता जा रहा है सोनल, आज तुम नवीन से नहीं मिलो। ज्योति नवीन हमारी जिंदगी है, अगर हम नवीन से नहीं मिले तो हमारा दिल धड़कना बंद कर देगा। हम चलते हैं। सुनो, आज हमारे एग्जाम खत्म हो रहे हैं तो नवीन, हम दोनों फिर कैसे मिलेंगे? क्यों ना हम दोनों शादी कर लें आज ही? शादी? सोनल, शादी कोई मजाक नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अभी सेटल नहीं हूँ। नवीन तुम समझ नहीं रहे हो, हम पर घर वालों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जान देखो, मुझे बस 1 महीना और चाहिए। और तुम्हें तो पता ही है ना कि मैंने कपड़ों का बिजनेस शुरू कर दिया। बस एक बार ये बिजनेस चल पड़े ना, उसके बाद मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे पाऊंगा। तुम्हारे बिना हर पल खाली खाली लगता है। तो ठीक है, तब भी मेरी याद है, इसे देख लेना। मैं पास ही पाओगी मुझे। सोनल! भैया 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 छोड़ दो उसको। भैया पकड़ इसको। भैया प्लीज, भैया प्लीज उसको मत मारो उसको प्लीज भैया। रुको। आओ जी, आओ जी। हम एक ही बार बोलते हैं, इसलिए जो कह रहे हैं कान खोलकर सुन ले। अगर जीना चाहता है सोनल से दूर रहना। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, लेकिन ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। ए, जवान लड़ाता है। आज हम सफेद कपड़े पहने हैं, इसलिए तेरी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कपड़े तेरे खून से गंदे हों। लेकिन आज के बाद सोनल के आसपास भी दिखा, तेरा सर हमारी जूती के नीचे होगा। ये जगत ठाकुर का वादा है। चलो चल नवीन, चल सोनल, चल।
तो बाबूजी हमें रोक लेते हैं, वरना तेरा ऐसा हश्र करता कि उस लफंगे के बारे में सोचने से पहले तेरी रूह कांप उठती। प्रदीप, आज हम तुझे इजाजत देते हैं। बाबूजी, बाबूजी हमें माफ कर दीजिए। हमारे खानदान में लड़की पैदा होते ही मार दी जाती है। ये तो मेरी मती मारी गई थी जो तुम्हारी माँ की बातों में आ गया और तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। पर तुम्हें तुम्हारी हरकत की सजा जरूर मिलेगी। नहीं बाबूजी, प्रदीप, बाबूजी, बाबूजी प्लीज हमें बचा लीजिए। नहीं भैया, नहीं। प्रदीप रुक जाओ, प्रदीप ऐसा मत करो। तुम बीच में मत पड़ना, वरना तुम्हारा भी यही हश्र होगा। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं, नहीं भैया, नहीं, प्लीज भैया, प्लीज। हेलो, हाँ सोनल। हेलो सोनल, तुम चुप क्यों? क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ? तुमसे प्यार करने का इनाम दिया है। देखो, तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ कि क्या हुआ है? क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ? भैया ने मेरा हाथ चला दिया। बस अब बहुत हुआ। पानी सर के ऊपर से निकल चुका, अब एक ही रास्ता बचा। क्या? वही जो तुमने बताया था, हमें भाग के शादी कर लेनी चाहिए। अब इसमें बहुत खतरा है। तुम चिंता मत करो सुन। देखो, हम कोर्ट में जाके शादी करेंगे, पर एक बार हमने कोर्ट में शादी कर ली ना, तो फिर कोर्ट हमें प्रोटेक्शन देगी। फिर तुम्हारे पापा चाह कर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन डरो मत सोना, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। कब चलना है? 3 दिन बाद। बस तुम्हें कैसे भी घर से बाहर निकलना होगा सोनल। तुम चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगी। बाय। ज्योति, मान जाओ ना। नहीं यार सोनल, मुझे तेरे प्लान का हिस्सा नहीं बनना। तेरा भाई पागल है और मुझे उससे बहुत डर लगता है। तुम चिंता मत करो ज्योति, नवीन ने सारा इंतजाम कर लिया है। एक बार हमारी शादी हो गई ना, तो फिर कोई हमें छू भी नहीं पाएगा। प्लीज ज्योति, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, बस एक आखिरी बार एहसान कर दो प्लीज। अच्छा बोल, क्या करना होगा? तुम्हें ना घर पे सबको बोलना होगा कि आज कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं। प्लीज। थैंक यू। चले। रुको। कहाँ जा रही हो? तुम कौन होते हो पूछने वाले? रास्ता दो हमें। भैया जी ने मना किया है आपको बाहर जाने के लिए। अम्मा, अम्मा, क्या हो बेटा? अम्मा, इसकी इतनी हिम्मत कि हमें कॉलेज जाने से रोक रहा है। कॉलेज? पर तुम्हारा साल तो खत्म हो गया है ना? अम्मा एक्चुअली कॉलेज में ना प्रैक्टिकल एग्जाम है। ज्योति, अम्मा को पता ना? जी आंटी, प्रैक्टिकल एग्जाम्स है। हाँ। अच्छा, तुम लोग जाओ, जाने दो इन्हें। जी। ठीक।
ज्योति ठीक है, अब तुम जाओ। सोनल संभल कर। हेलो। ए ज्योति, तू सोनल को कॉलेज लेके गई है? जी भैया। अगर मैंने तेरा झूठ पकड़ लिया ना तो तेरे घर वालों को तेरे अंतिम दर्शन भी नहीं होंगे। वैसे भी मैं तेरे कॉलेज ही जा रहा हूँ। रुकिए भैया, मैं सब सच बताती हूँ। भैया हमने सोनल के कहने पर झूठ बोला। सोनल नवीन के साथ है, वो दोनों शादी करने वाले हैं। तुमने तो जान निकाल दी थी मेरी। इतनी आसानी से मैं तुम्हें मरने थोड़ी दूंगा। कुछ तो नशा है तुम्हें, दूर जाने का मन ही नहीं करता। सारे कमरों की तलाशी लो। अरे पकड़ो उनको।
चल, बच के जाने ना पाए। बाबूजी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं अभी। हाँ बाबूजी, अभी गाड़ी भेजता हूँ मैं। चल, गाड़ी लेके जा, चल। सोनल उतरो, जल्दी उतरो। हम इस घर में छुप जाते हैं। चलो। प्रदीप भैया, हमारी बात समझिए। प्रदीप भैया कुछ नहीं। भैया प्लीज मुझको छोड़ दो। भैया भैया उसने कुछ नहीं किया। भैया भैया हम हाथ जोड़ते हैं, हमको छोड़ो। प्रदीप भैया हमारी बात तो सुनिए। हाँ प्रदीप भैया सुनिए, तो आपने कुछ गलत नहीं किया। तू बचेगा नहीं आज। रुको। आज घर से भागकर तुम दोनों ने हमारी नाक कटा दी है। अब इनकी एक ही सजा है, इनकी शादी कर देनी चाहिए। किन बाबूजी? तुमने सुना मैंने क्या कहा? अब हम चाहेंगे कि आगे की बात करने के लिए आप हमारे घर आए। जी बिल्कुल। चलो। बहुत बड़ा एहसान किया है ठाकुर साहब आपने हम पर। अरे नहीं बेटा, एहसान तो तुमने किया है हम पर, हमारे घर आकर। बताओ कितना दहेज चाहिए? दहेज? नहीं ठाकुर साहब, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे और सोनल को तो बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए। आशीर्वाद चाहिए? जी। तो अभी ले लो। पकड़ा से, भाग के जाने ना पाए। नवीन, बाबूजी नवीन को छोड़ दीजिए ना, हम इससे शादी नहीं करेंगे। आप जिससे बोलेंगे मुझसे शादी कर लेंगे। प्लीज नवीन को छोड़ दीजिए बाबूजी। बहुत इज्जत उछाल दी तूने हमारे खानदान की, अब और नहीं। हाथ में पकड़ा उसको। बाबूजी नहीं ठाकुर साहब, तुम छोड़ दीजिए मुझे। जगत ठाकुर अपनी बात का पक्का है। मैंने तुझसे कहा था ना, जब भी तू मेरे हाथ लगेगा तेरा सर मेरी जुत्ती के नीचे होगा। अब देख हम अपना वचन कैसे पूरा करते हैं। नहीं ठाकुर साहब। बाबूजी नहीं, प्लीज बाबूजी छोड़ दीजिए नवीन को। हम
हम अम्मा की कसम खाते हैं, हम इससे कोई भी संबंध नहीं रखेंगे, सारे संबंध तोड़ देंगे। प्लीज इसे जाने दीजिए बाबूजी। ये बात समझने के लिए तूने बहुत देर कर दी बेटा। ठाकुर साहब, किसी से प्यार करना गुनाह छोड़िए ठाकुर साहब। नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, नहीं। ठाकुर साहब छोड़ दीजिए हमें। सोनल कहो ना अपने बाबूजी से। नवीन, नवीन, इसे हम अपने देश की विडंबना ही कहेंगे कि जहां एक तरफ अशिक्षा और रूढ़िवाद की जंजीरों को तोड़कर पूरी दुनिया में हम अपनी एक अलग पहचान बना रहे, वहीं दूसरी तरफ कुछ बीमार और दकियानुसी सोच रखने वाले लोग आज भी हमारे समाज में हैं, जो अपनी झूठी शान के लिए किसी भी इंसान का खून बहाने से गुरेज नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में मैं एक सनसनीखेज वारदात की दास्तान लेकर आई हूं, जहां एक पिता और भाई ने मिलकर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। क्या जगत और प्रदीप अपने रसूख के दम पर इस घृणित अपराध से बच निकलेंगे? क्या सोनल अपने परिवार के दबाव में आकर ये शादी कर लेगी? सर, ये बॉडी तालाब से मिली थी, पानी में रहने की वजह से काफ़ी ख़राब हो गई है। और इसका सर? सर, हमने आसपास ढूंढा पर कुछ नहीं मिला। लगता है कातिल ने इसका सर कहीं आसपास फेंक दिया है ताकि बॉडी की शिनाख्त न हो सके। शायद कातिल इससे बहुत नफरत करता होगा। यस सर। और आसपास कुछ मिला जिससे कुछ पहचान हो सके? सर, ये फ़ोन मिला है। और सिम कार्ड? सर, निकाल लिया। एक काम करो, इस फ़ोन को साइबर सेल में भेजो, देखो क्या मिलता है, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। समय हर मर्ज की दवा होती है सोनल, एक समय बाद ये दर्द भी कम हो जाएगा। आप लोग समझते क्यों नहीं है? हम इंसान हैं, कोई भेड़ बकरी नहीं है जिसे किसी भी खूंटे से बांध देंगे। सोनल, तू मेरे लिए मवेशी ही है। अपनी हद में रहना वरना भेड़ बकरी की तरह काट दूंगा। तो काट दीजिए, क्योंकि अब हम अपना शरीर किसी पराये मर्द को छूने नहीं देंगे। सब तेरी परवरिश का नतीजा है जो इतनी बेशर्मी से बात कर रही है। लेकिन ये शादी होकर रहेगी। तूने इनकार किया ना, तो जैसे तेरे यार को काटा था वही हश्र तेरी माँ का होगा। ये जगत ठाकुर का वादा है। ठाकुर साहब, आपने हमें बताया नहीं कि आपकी बेटी का किसी लड़के के साथ रिश्ता था। अब वो इतिहास हो चुका है। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारा इकलौता बेटा है और मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसी लड़की के साथ नहीं कर सकती। क्या मतलब है आपका? मतलब कि सोनल अभी शादी करने की हालत में नहीं है। चलो बेटा। एक मिनट। आप अगर ये रिश्ता नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। वैसे हम सोच रहे थे कि अपने दामाद को एक 3 BHK का फ्लैट, एक बड़ी सी गाड़ी और 25 लाख कैश दें। जी क्या हम दोनों 1 मिनट जरा बात कर सकते हैं? अरे बात क्या करनी है ठाकुर साहब, हमें रिश्ता मंजूर है, पर हमारी भी एक शर्त है। शर्त? जी कहिए। ये शादी कल ही होगी। हमें मंजूर है।
हॉनर किलिंग जैसा घृणित अपराध हमारे समाज में बसी एक संगीन सोच को उजागर करता है, और ऐसी ही सोच जगत और प्रदीप में भी थी, जिसकी वजह से सोनल की जिंदगी और उसकी भावनाओं की वो बिल्कुल कदर नहीं करते थे और उसके साथ जानवरों जैसे बर्ताव किया करते थे। अपनी ताकत के नशे में चूर जगत और प्रदीप को यही लगता था कि अगर वो कोई भी अपराध करेंगे बड़ी आसानी से वो उससे बच निकल पाएंगे। लेकिन अब उनके दामन पर जो खून के धब्बे लगे थे वो बहुत ही जल्द चीख चीख कर उनके सारे जुर्म को उजागर करने वाले थे। बोल के मारा, बोल। जैन सर। बैठ नीचे, बैठ। हाँ बोलो। टूटा फोन जो सर कटी लाश के पास मिला था उसे ठीक कर दिया गया। कुछ मिला उससे? लगता है ये फोन किसी नवीन नाम के लड़की का था। हालांकि फोन में से सिम कार्ड निकाल लिया गया था, लेकिन फोन की मेमोरी में कुछ एसएमएस मिले जो नवीन बार बार किसी सोनल नाम की लड़की को एसएमएस भेज रहा था। उनके एसएमएस पढ़कर ऐसा लगा कि नवीन और सोनल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नंबर क्या उसका? बस पंडित जी, बस बहुत हो गई तैयारी, शादी शुरू कीजिए। कन्या को बुलाइए। जी। मेरी प्यारी बेटी, शादी के बाद एक नए घर में एक नए परिवार के साथ एक नई शुरुआत करो बेटा। अब तुम तैयार हो जाओ, हम अभी आते हैं। जब भी मेरी याद है इसे देख लेना, अपने पास ही पाओगी मुझे। वैसे क्या फिल्मी मौत होगी ना हमारी, हम एक दिन मर जाएंगे, तुम पे मरते मत। नहीं नबीन, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। तुम्हारे जाने के बाद मेरी हर एक सांस मुझे चुभ रही है। नवीन का फोन है। नवीन वापस आ गया। नवीन हेलो। जजमान, कन्या अभी तक नहीं आई है। आ गई कन्या।
ये शादी नहीं हो सकती। बंद करो ये सब। क्या बदतमीजी है इंस्पेक्टर साहब, आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना इजाजत मेरे घर में घुसने की? हम आपको और आपके बेटे को नवीन विश्वकर्मा की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार करने आए हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या सबूत है आपके पास? कोई गवाह है? हम हैं गवाह। हमने ही इन्हें यहाँ बुलाया है। हेलो हेलो, मैं इंस्पेक्टर शर्मा बात कर रहा हूँ। मैंने आपको नवीन के मर्डर केस के बारे में बात करने के लिए कॉल किया है। हमने इंस्पेक्टर साहब को बताया कि कैसे आप दोनों ने मिलके हमारे नवीन को दर्दनाक मौत दी। अपनी झूठी शान के लिए तुम लोगों ने इतना घिनौना अपराध कर दिया, अब सारी उम्र जेल में बिताना। ले चलो इन सबको। जगत, प्रदीप और उनके तमाम साथी इस निंदनीय अपराध के लिए अब पुलिस के गिरफ्त में है और उन पर आईपीसी के तमाम धाराओं के तहत केस अदालत में विचाराधीन है। इस भयानक अपराध की गवाह सोनल बेहद सदमे में है और उसके मानसिक घाव भरने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। इस प्रकार के संगीन मामलों में लिप्त अपराधी समाज के सामने ऐसी काल्पनिक और झूठी शान को बनाए रखने के लिए अक्सर लोग हत्या जैसे जुर्म कर बैठते हैं, लेकिन जिस प्रतिष्ठा के लिए लोग ये घृणित अपराध करते हैं, पकड़े जाने के बाद उनकी ये प्रतिष्ठा, उनकी ये झूठी शान हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाती है। अगर हम किसी को नया जीवन नहीं दे सकते हैं तो हमें प्रकृति द्वारा दिया गया ये अनमोल जीवन छीनने का भी कोई हक नहीं है। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।